हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स वर्सेस वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो बेसिकली दीज आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स। ओके, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड एग्जैक्ट क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को इंटरनल सोर्स मतलब जो सोर्स कोड रहता है उसका नॉलेज नहीं रहता है। ओके, एंड वाइट बॉक्स में क्या होता है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड में जो भी आई मीन एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड है, क्रिएट किया है, उसका जो इंटरनल सोर्स कोड होता है, मतलब कोडिंग जो भी लैंग्वेज है, तो उसका जो इंटरनल कोड होता है, सोर्स कोड, वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर्स को नोन रहता है, मतलब उसका नॉलेज रहता है टेस्टर को। तो ये एक पॉइंट हो गया ब्लैक बॉक्स वर्सेस वाइट बॉक्स का। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा ड्रिवन डेटा एंड फंक्शनल टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल ये हम लोग कंसिडर करते हैं एक लॉगिन पेज जिसमें यूज़र नेम है, देन पासवर्ड है, देन सबमिट बटन है। ओके, तो डेटा ड्रिवन इज़ लाइक जो भी हम लोग इनपुट पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम में डेटा डाल रहे हैं, पासवर्ड में डेटा डाल रहे हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट डेटा ड्रिवन एंड डेटा टेस्टिंग एंड इनपुट एंड आउटपुट टेस्टिंग। लाइक हम लोग जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं and जिससे सबमिट पे एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए, तो वो इनपुट आउटपुट टेस्टिंग हो गया, यानी फंक्शनल टेस्टिंग, द फंक्शनलिटी ऑफ दिस लॉगिंग पेज। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग को बोलते हैं कि कोड बेस्ड टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड का जो सोर्स कोड है, ओके, तो हम लोग ये सोर्स कोड चेक करते हैं कि यूज़र नेम की जो भी सोर्स कोड है उसमें वेरिएबल उसका कैसे मतलब कौन सा असाइन किया है, कौन सा डेटा टाइप लिया है। सो वो इंटरनल जो भी सोर्स कोड रहता है वो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड बेस्ड टेस्टिंग। ओके, तो गाइज थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स का। इसमें हम लोग सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग मतलब क्या एग्जैक्ट? तो एक बार हमारा एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट सॉफ्टवेयर को कंसीडर करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो एक बार सिस्टम टेस्टिंग होने के बाद या फिर ओवरऑल टेस्टिंग और बग फिक्सेस होने के बाद हम लोग वो प्रोडक्ट और ये एप्लीकेशन है वो एंड यूज़र को देते हैं। तो एंड यूज़र एग्जैक्ट क्या होता है? वो टेस्टर्स भी हो सकते हैं अपनी कंपनी के, या फिर अपना क्लाइंट भी हो सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम हम लोग एंड यूज़र को देते हैं फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये ब्लैक बॉक्स में कवर होता है। एंड सेकेंड हम लोग मतलब ये वाइट बॉक्स में थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि लाइक ये इसमें यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एग्जैक्ट क्या मतलब? तो फॉर एग्जांपल जो भी सोर्स कोड है, तो उसमें लाइक मेथड वन, देन मेथड टू, देन मेथड थ्री। सो लाइक जो भी मेथड्स रहते हैं या फिर क्लास रहते हैं या फिर जो भी डेटा वेरिएबल्स वगैरह रहते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग में क्या हम लोग क्या करते हैं, तो हर एक मेथड को हम लोग एज ए यूनिट कंसीडर करते हैं और वो मेथड को हम लोग कोड लेवल से टेस्टिंग करते हैं। एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेथड वन इज़ डिपेंडेंट ऑन मेथड टू, तो वो मेथड वन एंड मेथड टू एज ए कंबाइन रिजल्ट हम लोग उसको टेस्ट करते हैं एज ए उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग एज इन कोड लेवल। सो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम लोग गाइस देखने जाए तो जैसे कि मैंने बताया ब्लैक बॉक्स में टेस्टर्स को इंटरनल नॉलेज का इतना आइडिया नहीं रहता है। ओके, तो इसमें टेस्टर्स को डेवलपर के साथ मतलब कोऑर्डिनेट करना रहता है। अगर टेस्टर को वो एप्लीकेशन ऑटोमेट करना हो, तो इट्स वेरी टफ टू ऑटोमेट दिस टेस्टिंग। इट्स आई मीन टफ टू ऑटोमेट। ओके, एंड वाइट बॉक्स में क्या रहता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी इंटरनल नॉलेज है वो टेस्टर्स को रहता है। तो ऑटोमेशन के लिए ये इजी रहता है, मतलब ये इजी टू ऑटोमेट रहता है क्योंकि जो भी इंटरनल नॉलेज रहता है कोड का वो टेस्टर्स को नोन रहता है। सो दैट्स वाई इट्स इजी टू ऑटोमेट। ओके गाइस, सो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। गाइस फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखे जाए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, तो मेन ऑब्जेक्टिव ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का रहता है कि हम लोग इसका जो फंक्शनैलिटी है वो चेक करना रहता है। तो फॉर एग्जांपल ये लॉगिन पेज है, यूज़र नेम, देन पासवर्ड एंड देन दिस सबमिट बटन। तो फंक्शनैलिटी क्या है? यूज़र नेम एंटर करने के बाद एंटर करना, देन पासवर्ड डालना एंड सबमिट। तो सबमिट पे जो भी एक्शंस और इवेंट्स है वो एग्जैक्ट एज पर दी फंक्शनैलिटी वर्क करे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मतलब फंक्शनैलिटी चेक करते हैं।
एंड जो भी वाइट बॉक्स का ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हम लोग जो भी कोड है, ओके, सो ये कोड है, तो इसका हम लोग कोड का क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव वाइट बॉक्स टेस्टिंग में रहता है। और ब्लैक बॉक्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जो भी फंक्शनैलिटी है, मतलब ये सबमिट पे कोई इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, तो ये फंक्शनैलिटी हम लोग ब्लैक बॉक्स में टेस्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखा जाए तो इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो भी एक्टिविटीज़ है वो कैरिड आउट बाय एंड यूजर्स, डेवलपर्स एंड टेस्ट यूजर्स। एंड यूजर्स में जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइंट भी हो सकता है या फिर इंटरनल टीम भी हो सकता है, टेस्टिंग टीम, और डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूजुअली डन बाय द testers and developers. So in my team, most of the time developers do this integration and unit testing. And black box is like less time consuming because mainly उसमें functionality हम लोग focus करते हैं। and white box it is more time consuming because उसमें programming knowledge required रहता है, like it has to be known to the tester and to test the source code of the application. So this is the reason it's more time consuming. तो गाइज़ ये थे पॉइंट्स ब्लैक बॉक्स वर्सेस वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स के लिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।